आज हम एरिया रिलेशनशिप इन ट्रायंगल से मुतालिक कुछ बहुत ही अहम सवालात हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं। तो आज हम इन्हीं ट्रायंगल्स के एरिया रिलेशनशिप से जुड़े कुछ सॉल्व किए हुए सवाल देखेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये सवाल एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, इसलिए इन्हें गौर से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए एक मिसाल देखते हैं। इससे ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये थ्योरम काम कैसे करता है। आप जरा स्क्रीन पर दी गई शक्ल को गौर से देखिए। यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल ए और दूसरा है ट्रायंगल बी। सवाल बिल्कुल सीधा सा है, अगर ट्रायंगल ए का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर ट्रायंगल बी का एरिया कितना होगा? ओके, तो इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? हम ये चेक करेंगे कि क्या इन दोनों ट्रायंगल्स की बेस यानी कायदा सेम है। बिल्कुल, आप ये नीली लाइन देख रहे हैं ना, ये इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन बेस है। तो हमारी पहली शर्त तो पूरी हो गई। चलिए अब दूसरे स्टेप की तरफ। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान यानी बीच में हैं। गौर से देखिए, ये जो दो सुर्ख लाइंस हैं ये पैरेलल हैं और हमारे दोनों ट्रायंगल्स ए और बी इन्हीं दो लाइंस के बीच में हैं। वाह, इसका मतलब हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो जब ये दोनों कंडीशंस सेम बेस और सेम पैरेलल्स पूरी हो जाती हैं, तब हम आते हैं अपने थ्योरम की तरफ। और थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरियाज। इसका मतलब बहुत ही आसान है। मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स की बेस भी सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी हो तो उनका एरिया हमेशा हमेशा बराबर होगा। तो फिर इस सवाल का जवाब क्या हुआ? बिल्कुल आसान, चूंकि हमारे ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी की बेस भी सेम है और वो सेम पैरेलल्स के बीच भी हैं, इसका मतलब उनका एरिया भी सेम होगा। तो अगर ट्रायंगल ए का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्रायंगल बी का एरिया भी बिल्कुल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब एक ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं जो बिल्कुल वैसी है जैसी आपके एग्जाम पेपर में आ सकती है। इस पर आपने खास ध्यान देना है, क्योंकि इसमें हम ये भी सीखेंगे कि एग्जाम में जवाब लिखते कैसे हैं। तो ये रही हमारी नई फिगर। इसमें देखिए, हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एक है ट्रायंगल PQR और दूसरा है ट्रायंगल SQR। अब सवाल में हमें बताया गया है कि ट्रायंगल PQR का एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें मालूम करना है ट्रायंगल SQR का एरिया। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है ना। लेकिन देखिए, एग्जाम में पूरे नंबर लेने के लिए सिर्फ सही जवाब निकालना काफ़ी नहीं होता। आपको जवाब एक खास तरीके से लिखना पड़ता है। इसके 3 स्टेप्स हैं, इन्हें याद कर लें। सबसे पहले आपको थ्योरम लिखना है, फिर आपको रीज़न देना है यानी वजह बतानी है, और बिल्कुल आखिर में आपने अपना आंसर लिखना है। तो चलिए इस सवाल को इन्हीं स्टेप्स के साथ सॉल्व करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या था? थ्योरम लिखना। तो हम लिखेंगे थ्योरम triangles on the same base and between the same parallels have equal areas। ये लिखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो कि है रीजन। यहां हम वाज़े तौर पर लिखेंगे कि रीजन दोनों ट्राइंगल्स का बेस QR सेम है और वो सेम पैरेलल्स QR और PS के दरमियान हैं। देखिए, इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने थ्योरम क्यों लगाया। और अब हमारा फाइनल स्टेप यानी आंसर। हम लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो कि है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस तरह आपका जवाब मुकम्मल हो गया और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को दोहरा लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आंसर लिखने का सही तरीका कभी ना भूलें। हमेशा अपने जहन में रखें, सही ऑर्डर क्या है? पहले थ्योरम, फिर रीजन और आखिर में आंसर। अगर आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। अच्छा, अब एक और ज़रूरी बात, बहुत से स्टूडेंट्स छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आइए ज़रा उन आम गलतियों पर भी नज़र डाल लेते हैं ताकि आप उनसे बच सकें। देखिए, सबसे कॉमन मिस्टेक है थ्योरम ना लिखना। कुछ स्टूडेंट्स फौरन आंसर लिख देते हैं, ये गलत है, इससे मार्क्स कटते हैं। और दूसरी गलती, बेस या पैरेलल लाइंस को ठीक से ना पहचानना या अपने रीजन में उनका जिक्र ना करना। तो इसका हल क्या है? हमेशा सवाल को गौर से पढ़ें और डायग्राम को आराम से देखें। ठीक है, तो आज के सबक को ख़त्म करने से पहले आइए एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए। तो इस थ्योरम के लिए बस ये 4 चीज़ें याद रखें। पहला, सेम बेस। दूसरा, सेम पैरेलल्स। तीसरा,
सेम हाइट, क्योंकि याद है ना, जब ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच होते हैं तो उनकी हाइट भी सेम होती है। और इन सब का नतीजा क्या निकलता है? चौथी चीज, इक्वल एरिया। और आखिर में बस इस एक जुमले को हमेशा के लिए याद कर लें, अगर बेस और पैरेलल सेम है तो एरिया भी हमेशा सेम होगा। बस इतनी सी बात है। उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।